ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। पिछले वाले सेशन में हम लोग ने देखा था, आई नो इट्स लेट बट आई डोंट गेट टाइम मच। तो हमने पिछले वाले सेशन में ये देखा था कि कौन कौन से टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स है क्या, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेन प्रॉपर्टीज़ एज पर आवर क्लास 12 पोर्शन। आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, प्रोटीन के कैसे बनते हैं, एंड हाउ अमाइनो एसिड्स का वहाँ पर क्या रोल है। वी आर गोइंग टू सी दैट। अभी यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है। कैन यू सी दिस? यहाँ पर एक हमारा अमाइनो एसिड है, दिस वन। वी कैन कॉल इट एज अमाइनो एसिड वन फॉर नाउ। आपको ये अमाइनो एसिड दिख रहा होगा, अमाइनो एसिड वन, जिसका एक रैंडम सा आर ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है। एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अमाइनो एसिड वन का जो होता है ये वाला पार्ट, COH, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जिसको हम C टर्मिनल कहते हैं, और नेक्स्ट अमाइनो एसिड का ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप या अमाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये पार्ट, अब एक अमाइनो एसिड का, दैट इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, इज गोइंग टू interact with another amino acid, the next amino acid, and the interaction will be formed, यानी कि जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनने वाला है, that bond will be formed between carboxyl group and amide group, carboxyl group of amino acid number 1 and amino group of amino acid number 2। ठीक है, आप ये नोट कर लो। और एक बार ये जब दोनों इंटरेक्ट करता है, व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एज यू कैन सी ओवर हियर, लेट्स रिमूव दिस ऑल थिंग। आप प्लीज यहाँ नोट करना, दिस वन OH ग्रुप एंड आपका ये वाला H ग्रुप, both of them are going to get removed in the form of water, as you can see over here। यहाँ पर water निकला हुआ, ठीक है। and after the removal of water, that is condensation reaction हो रहा है यहाँ पर एक टाइप से। this bond I would like to show you, you need to focus on this particular part, CONH, ठीक है, CONH, this CONH is the actual peptide bond। ये है हमारा peptide bond। आई होप आपको समझ में आ गया कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। आपके अमाइनो एसिड में यू हैव कार्बोक्सिल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, प्लीज लुक ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज रेफर्ड एज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये वाला जो आपका है, दिस पर्टिकुलर वन, लेट अस टेक सम अनदर पेन, ये वाला जो ग्रुप है इसको हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं, या अमाइनो, यू कैन कॉल इट एज अमाइनो साइड। अब अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने वाला है या होता है जनरली, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर concept। now let's move on to the structure of protein। structure of protein में क्या सिचुएशन है, let's see। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन का होता है, we see that there are 4 different levels। the first level that it achieves is primary structure। the first level is primary structure। the second level, hold on, the second level is referred as secondary, and accordingly tertiary and quaternary proteins बनते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पर आपके जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं, लेट अस टेक एग्जांपल कि जैसे अमाइनो एसिड को मैं अभी एक स्पेरिकल फॉर्म में बना रहा हूँ। वन अमाइनो एसिड इज गोइंग टू कनेक्ट टू अनदर अमाइनो एसिड, दैट इज बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ऑब्वियसली अभी हमने देखा, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स की चेन, पेप्टाइड बॉन्ड्स के सहारे, पेप्टाइड बॉन्ड्स के मदद से इट्स गोइंग टू फॉर्म अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। आई विल गिव यू लिटिल मोर डिटेल्स, ओके। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसकी और फोल्डिंग्स हो जाती है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टफुली बाइंड हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली बाइंड हो रहे होते हैं।
एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपके एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर्स विच आर बीन फॉर्म्ड, दे आर गोइंग टू गेट एसोसिएटेड टुगेदर टू फॉर्म अ बिग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. लेट अस डील दिस वन बाय वन. नाउ एज आई सेड, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का सिचुएशन क्या है. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में आप क्या देखते हो, बेसिकली आपका एक चेन बन रहा है. अमाइनो एसिड नंबर 1 इज कनेक्टेड टू अमाइनो एसिड नंबर 2, देन फर्दर अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, ऐसे एक लंबी चेन बनती जाती है. ठीक है, अब इस चेन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये चेन में आपको क्या देखने मिलता है. जब आप एक टेक्निकली एक अमाइनो एसिड, दैट इज वन फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कनेक्टेड विद सेकेंड अमाइनो एसिड, हमको क्या मिलता है पता है, हमको मिलता है अ पेप्टाइड, आई मीन अ डाईपेप्टाइड. हमको क्या मिला, डाईपेप्टाइड. लेकिन जब कंटिन्यूस कनेक्शंस हो रहे होते हैं तो ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीमर बन गया हमारा. तो दिस इज पॉलीपेप्टाइड, दिस इज पॉलीपेप्टाइड. Now we get a polypeptide after the formations of lot many peptide bonds in between amino acids. These amino acids can be of different types, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है. दिस ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर जेनेटिक्स एंड दिस यू विल लर्न इन सम अदर चैप्टर्स इन डिटेल. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखो अगर मान लो दिस वन इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में प्लीज आप देखिए, फोकस कीजिए, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है हमारा. ठीक है, और ये हमारा लास्ट अमाइनो एसिड है. तो यहाँ पर 4 + 4 8 9, ये नाइन्थ अमाइनो एसिड इज अवर लास्ट अमाइनो एसिड. जनरली अमाइनो एसिड्स को हम लोग जब लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको दिस फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो एंड होता है इसको हम लोग एंड टर्मिनल कहते हैं, एंड टर्मिनल. ठीक है, एंड टर्मिनल कहा जाता है, दिस इज नोन एज एंड टर्मिनल. और जो नाइन्थ अमाइनो एसिड इन दिस केस, जो कि लास्ट वाला है, क्योंकि उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, यहाँ पर एंड में इसका COH ग्रुप फ्री होगा ना. आप एक सिंगल अमाइनो एसिड का सोचो ना, अगर आप मैं इसको मैग्नीफाई करके बनाऊँ तो नाइन्थ अमाइनो एसिड कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा. करेक्ट, ऐसे दिख रहा होगा हमको. यहाँ कोई R ग्रुप होगा और ये वाला तो CONH बनाने में बिजी है, तो ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है. तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि COH ग्रुप फ्री है, एंड दिस इज द रीजन इसको कहते हैं C टर्मिनल, इसको कहते हैं C टर्मिनल. आई एम सो सॉरी, इसको कहते हैं C टर्मिनल. ओके, C टर्मिनल ग्रुप. ओके फाइन. तो एक पेप्टाइड के पास क्या होता है, एक पेप्टाइड के पास टिपिकली, एक पेप्टाइड के पास टिपिकली क्या होता है, दो चीज़ होती है. ये जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, लास्ट अमाइनो एसिड होता है, इस साइड को हम कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं C टर्मिनल. इसको हम कहते हैं C टर्मिनल. क्यों, क्योंकि लास्ट अमाइनो एसिड के पास COOH ग्रुप फ्री है. और उसी तरह ये जो हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये वाला फर्स्ट अमाइनो एसिड, इट हैज़ NH2 ग्रुप एज फ्री, तो इसीलिए इसको N टर्मिनल भी कहते हैं. ठीक है, N टर्मिनल कहते हैं. आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को. लेट्स मूव ऑन. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज लीनियर चेन जब बन जाती है, अभी इनके अंदर हम लोगों को और फोल्डिंग करनी पड़ती है. वी हैव टू फोल्ड इट लिटिल मोर. ठीक है, कम्पैक्टनेस करने के लिए, क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म में अकोमोडेट करना है. तो हमारे जो बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जो चेन बन गई अभी ऊपर प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस 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 इज गोइंग टू शो टू कन्फर्मेशंस. अब ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों के पास दो कन्फर्मेशन है, ये हमें याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. आप हायर क्लासेस में इसके और डिटेल्स पढ़ने वाले हो. ठीक है, आपको क्या समझ में आता है कि पहला वाला जो कन्फर्मेशन है जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, कैन यू सी हियर, दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स. ये कैसे दिखता है, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा. ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक अमाइनो एसिड है, फिर ये ऐसे रोटेट हो गया, दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ऐसे रोटेट होते जाता है. ठीक है, आपको ऐसे रोटेट होता जा रहा है. ठीक है,
ऐसा स्प्रिंग के जैसा दिखाई देने लगता है। यू कैन सी लाइक दिस, स्प्रिंग के जैसे दिखाई देने लगता है। दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स। अभी अल्फा हेलिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? अल्फा हेलिक्स का प्रॉपर्टी होता है, पहले तो ये राइट हैंडेड होता है। कैन यू सी दिस? ये मैंने नोट किया हुआ। फर्स्ट दैट इज ये राइट हैंडेड होता है, ठीक है। और ये राइट हैंडेड हुआ कैसे, मतलब ये एक्चुअली हेलिकल स्ट्रक्चर बना कैसे है, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ मैं अभी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड। ये इसको कॉइल होके सेकंड पे आ गया, फिर थर्ड के साथ कनेक्ट हो गया, फिर फोर्थ के साथ कनेक्ट हो गया। अब फोर्थ के आगे भी होगा अमाइनो एसिड, ठीक है, वो यहाँ कहीं पे होगा। मैं उसको थोड़ा अलग बना लेता हूँ, ठीक है। फिर वापस से कॉइल करता है, ठीक है। तो 2 3 सॉरी 3 एंड फिर से 4। तो सिचुएशन क्या होता है, देखो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड और ये वाला फोर्थ अमाइनो एसिड है, राइट। और इनके बीच में इंटरेक्शंस बनते जा रहे हैं, ठीक है। लीनियर चेन तो पहले से बना हुआ था, राइट। पॉलीपेप्टाइड चेन्स का जो लीनियर वाला बॉन्ड है वो पहले से बना हुआ था, कॉइल होता जा रहा है। अब इंटरेस्टिंगली ये फर्स्ट अमाइनो एसिड के पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ पर जो नीचे कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, वो दोनों कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक और कनेक्शन बन रहा है। मैं उसको थोड़ा सा अलग थिक करके बताता हूँ, ठीक है। ये वाला दोनों मिलके, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। ये वाला फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दिस, कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्टेबलाइज कर रहा है, ओके। आपके इस चीज़ को हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहे हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? आफ्टर एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। अल्फा हेलिक्स में आफ्टर एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड आपका बॉन्ड बनता है, ओके। देर इज अनदर टाइप ऑफ कन्फर्मेशन जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है यूजुअली, दैट इज बीटा प्लीटेड शीट। अब यहाँ सिचुएशंस कैसे होते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी मान के चलो कि ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है जो आगे जाके उसके बाद दूसरा वाला मैं बना देता हूँ, ओके। इन दिस वे इट समवॉट अपीयर्स लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करोगे, लाइक लेट्स अज्यूम यहाँ पर एक एन है, ठीक है। इधर एन होता है, इधर एन, इधर एन, इधर एन, ओके। इस एन के पास एच है इस साइड पे, ओके। और यहाँ पर जो सी होता है उसके कार्बोनिल के साथ ये बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है, मेकिंग इट विथ पिंक। एंड सेम गोज फॉर दिस, ठीक है। यहाँ पर वापस से कार्बन बना लेता हूँ। अब मैं दूसरे कलर में बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, और इसका एच, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये ऐसा करते हैं ना, दीज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। अब ये हर जगह तो नहीं बना सकता, दिस विल टेक टाइम, बट एट द एंड आई विल शो यू अ डायग्राम, वहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये कैसे अपीयर होते हैं, ये एक ना शीट्स की तरह, प्लीट्स की तरह अपीयर होता है। कैन यू सी दिस? ये ऐसे ना, ऐसे मान के चलो कि ये एक, देखो एक ये प्लेट है, फिर एक ये प्लेट है, ठीक है। तो ये दोनों आपके जिगजैग पैटर्न के जैसे दिखाई देते हैं। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज बीटा प्लीटेड शीट। अभी ये कब बनता है? दिस इज फॉर्म्ड, ठीक है, इट फॉर्म्स when two or more polypeptide chains lie side by side। तो आप देख रहे हो एक ऑरेंज कलर का मैंने बनाया हुआ, that is one polypeptide chain and the green one another polypeptide chain,
ठीक है। एंड अगेन इफ यू कैन नोट दिस, ये जैसे आपका हेलिकल स्ट्रक्चर था अभी, अल्फा हेलिक्स जो था, एकदम वैसे ही इसके भी केस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर गोइंग टू स्टेबलाइज इट वंस अगेन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। तो आपने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, आपने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यही है। क्यों सर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यों होता है ये? बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर लेवल ऑल द प्रोटीन्स आर फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, इस लेवल पे सारे प्रोटीन्स फंक्शनल हो जाते हैं। फाइन। अच्छा, अब ये होता क्या है बेसिकली, आपका जो प्रोटीन है जो अभी इतना, या तो वो बीटा प्लीटेड होने दो या अल्फा हेलिक्स होने दो, जो भी कन्फर्मेशन दैट प्रोटीन मस्ट हैव टेकन, इट्स गोइंग टू अरेंज इटसेल्फ इन अ 3D व्यू। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ 3D वुलन बॉल लगता है वो पूरा। ठीक है, यू विल सी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू सी। सो एक पूरा वुल का बॉल बॉल दिखता है। ठीक है, इट अपियर्स टू बी वुलन, आई एम सो सॉरी, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वुलन बॉल के जैसा दिखाई देता है। एंड इट मे हैव वन और मे हैव मोर देन वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनसाइड इट। ऑब्वियसली प्राइमरी के बिना सेकेंडरी बन नहीं सकता। तो फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी। नाउ सेकेंडरी में इट मे शो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बीटा प्लीटेड शीट और मे बी अल्फा हेलिक्स एज वेल एज बीटा प्लीटेड शीट, दोनों दिखा सकता है। एंड दैट विल ऑल टुगेदर try to get compact to form tertiary structure or 3D structure protein. Important thing to note in this particular thing is that ये फंक्शनल इसलिए हो पाता है क्योंकि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन हो गया, या बोलो फॉर्मेशन हो गया। कैन यू सी, इसमें दोनों टाइप के बॉन्ड देखने को मिलेंगे, कोवलेंट एज वेल एज नॉन कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन मेन फंक्शनैलिटी जो है इसकी, दैट इज व्हेन वी से दैट अ प्रोटीन इज फंक्शनल। ठीक है, एक प्रोटीन फंक्शनल है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेन फंक्शनल प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो जो भी टर्शियरी प्रोटीन होता है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से बनता है। अगर मैं तुमको एक सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूँ, तो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ना बिना डाइसल्फाइड बॉन्ड के किसी काम का नहीं है। ठीक है, आप ऐसे मान लो कि अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं ना, वो प्रोटीन नलीफाई हो जाता है या वो डीनेचर हो जाता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन या क्या बोलते हैं ना, ब्रेकिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्चुअली कहाँ से आया? बिकॉज वी हैव सिस्टीन नाम का सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। वी हैव सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो इसके मदद से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। एंड व्हेनेवर दिस डाइसल्फाइड, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड हैपेंस, द प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड। प्रोटीन जो होता है इट गेट्स डीनेचर्ड, यानी नॉन फंक्शनल, एंड बॉडी हैज टू मेक इट अगेन। इसके अलावा देर आर सर्टन अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल विच हेल्प टू स्टेबलाइज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, जैसे कि आयोनिक इंटरेक्शंस। ठीक है, आपके आयोनिक इंटरेक्शंस जो होते हैं वो, एंड आपके वैन डर वाल इंटरेक्शंस एज वेल, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सिचुएशंस कैसे हैं कि व्हेन द प्रोटीन हैज मल्टीपल सब यूनिट, बेसिकली ऐसे मान लो कि आपका ये एक टर्शियरी प्रोटीन है। ठीक है, एंड यू हैव अनदर टर्शियरी प्रोटीन। ठीक है, एंड दीज टर्शियरी प्रोटीन अगर ये किसी एक नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड से या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो वीकली हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये उनसे कनेक्टेड हो जाए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, इफ दे गेट कनेक्टेड, तो ऐसे जो मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, इफ दे गेट कनेक्टेड विथ, ठीक है, लिटिल लूज, मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट इंटरेक्शन हो गया तो वो आप नहीं बोल सकते हो उसको। तो इनमें जनरली लूज
कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है आराम से टूट सकता है। तो अब ये पूरे जो मल्टीपल सब यूनिट है, राइट, दिस वन, ये एक सब यूनिट है, ये दूसरा और ये तीसरा सब यूनिट है, इनको आप ऑल टुगेदर क्या बोलोगे? इनको आप ऑल टुगेदर एक साथ, इसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी, ठीक है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये टर्शरी यूनिट्स के जुड़ने पे बनता है, बिटवीन सब यूनिट्स ऑफ टर्शरी सब यूनिट, ठीक है, बिटवीन सब यूनिट्स ऑफ टर्शरी प्रोटीन्स। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, एक समराइज डायग्राम में समझा देता हूँ। देखो, एक आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर ज़रा फोकस करोगे, कैन यू सी दिस? ये देखो, ये है हमारा NH ग्रुप और ये है हमारा COH ग्रुप। तो ये जो ब्लू कलर में मैंने शेड कर दिया, दिस इज आवर पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप यहाँ पर इंटरेक्शंस देखोगे, इफ यू सी दिस डॉटेड पोर्शन, ठीक है, आई एम गोइंग टू शो यू विद द रेड कलर। ये जो पर्टिकुलर है, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक हेलिकल फॉर्मेशन ये दिखाता है इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप देखोगे इस सेकेंडरी के साथ अंदर ही अंदर आपको बीटा भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर शो नहीं किया गया है इस डायग्राम में। एंड व्हेन दिस अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड जब इंटरेक्ट करते हैं, दे आर रेफर्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फर्दर कॉइलिंग जाने के बाद, कैन यू सी दिस? ये देखो, आपको एकदम स्नेक टाइप कुछ फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। तो ये पूरा ऐसा कॉन्वोलेट होता है। अभी यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है? दे हैव टेकन अ हीमोग्लोबिन का सब यूनिट। कैन यू सी हियर, देयर इज वन हीम ग्रुप अटैच, दैट मीन्स दे हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ हीमोग्लोबिन का वन सब यूनिट एंड दे आर मेकिंग वन सब यूनिट जहाँ पर बीटा पॉलीपेप्टाइड भी लगे हुए हैं, और ये वाला अल्फा हेलिक्स। ओके, अब ये हो जाने के बाद टर्शियरी प्रोटीन में क्या हो जाता है, अपना क्वाटर्नरी प्रोटीन में क्या हो जाता है? देयर आर मल्टीपल सब यूनिट्स। जैसे आप देखो यहाँ पर दो ग्रीन कलर के बताए गए हैं, 1 and 2, दिस इज वन सब यूनिट, कंसिडर इट एज 2 अल्फा, एंड नाउ हियर यू कैन सी 2 बीटा, ठीक है, जो दूसरे कलर में है, पीच कलर में, दैट इज 2 बीटा ग्रुप। सो 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स आर गोइंग टू फॉर्म one quaternary proteins, and in this case it's hemoglobin. In this case it's hemoglobin. I hope you understood how the protein structures are being formed. That's it for today.